नमस्ते बच्चों, मैं अनीता आर्या, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी वाक्य। इसका 4 भाग में पहले करवा चुकी हूँ। वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। वाक्य के तो 2 होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो मैं 4 इसके करवा चुकी थी पहली वीडियो में, 4 अब करवाऊंगी। तो उसमें हम करते हैं। सबसे पहले 5 नंबर पे था हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक वे वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट होते हैं। वहां पर कौन सा होता है? इच्छावाचक। क्या? जिसमें कर्ता के आकांक्षा, इच्छा, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं, वहां पर होता है इच्छावाचक वाक्य। मतलब कि अपनी इच्छा प्रकट करना। जहां पर जैसे कि यहाँ पर इच्छावाचक में देखो, इसके एग्जाम्पल देखो भाई। ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे। ठीक है, ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे। एक और देखो इसका एग्जाम्पल। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। ये क्या है? उसकी आकांक्षा है, इच्छा है। ठीक है, कर्ता की, जो मतलब कहने वाला होता है, उसकी जहाँ पर इच्छा दिखाई दे, उसकी मर्जी दिखाई दे। ठीक है, वहां पर क्या होता है? इच्छावाचक। उसके बाद अगला है अपना विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वह वाक्य जिसमें घृणा, शोक, हर्ष, दुख इस तरह के भाव होते हैं, वहां पर क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। इसका दूसरा नाम है उद्गारक वाचक। ठीक है, उद्गारक भी कहते हैं इसको। इसमें हमें क्या दिखाई दे जाएगा? तो सब वाक्य के अंदर विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई दे जाएगा। दूसरा इसमें क्या क्या लगते हैं? ओ, उफ, वाह। ठीक है, इस तरह के शब्द लगते हैं इसके अंदर शुरू में। तो जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। अरे लग गया ना शुरू में विस्मयादि बोधक। तो इसमें स्टार्टिंग में अरे, वाह, ओ, उफ, इस तरह के, छी छी, जहाँ पर घृणा होती है, तो ये वाले शब्द मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या मिलेगा आपको? विस्मयादि चिन्ह मिल जाएगा। अरे, यह घर कितना सुंदर है। यह घर कितना सुंदर है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हाय, चोरों ने सारा घर साफ कर दिया। साफ कर दिया। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगला है अपना पॉइंट छी छी, जहां पर हमें घृणा का भाव हो। छी छी, यह कितना गंदा रास्ता है। ठीक है, इस वहां पर क्या आ जाएगा? छी छी, घृणा हो जाएगी। उसके बाद अगला है अपना संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें हमें किसी काम पर, किसी बात पर क्या होता है? संदेह होता है, शक होता है। वहां पर कौन सा होता है? संदेहवाचक वाक्य। इसके अंदर इसकी पहचान के लिए लास्ट में होगा होगा, होगी, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, और दूसरे इसमें मिल जाते हैं शायद या फिर संभवतः। शायद या संभवतः शब्द मिल जाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो। ठीक है, शायद आज वर्षा हो या वर्षा होगी। ठीक है, दूसरा संभवतः
इस वर्ष संभवतः इस वर्ष फसल अच्छी होगी। संभावना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं कह रहा है कि भाई हाँ होगी, बरसात होगी या अच्छी फसल होगी। यहाँ पर क्या है, उसको संभावना है, संदेह है, ठीक है, डाउट है यहाँ पर उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। उसके बाद अगला अपना एक बच गया 8वें नंबर पर संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहां पर संकेतवाचक होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यदि और अगर ये वाले शब्द मिल जाते हैं शुरुआत में इसमें, ठीक है। इसमें एक क्रिया का होना या फिर कोई शर्त का होना निर्भर होता है, शर्त होती है इसके अंदर कि भाई ये शर्त होगी तो ये काम होगा, या फिर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक क्रिया ये काम होगा तो अगला काम होगा। जैसे देखो, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अच्छी होती। यहाँ पे क्या है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कि भाई वर्षा होती मतलब एक काम क्या होता, वर्षा होती तो क्या होता, फसल अच्छी होती। दूसरा काम क्या हो गया, दूसरी क्रिया क्या हो गई, फसल अच्छी होती। एक काम का होना दूसरी, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो गया, वर्षा होगी तो क्या होगा, फसल अच्छी होगी। अब एक और देखो, यदि परिश्रम करते तो सफल अवश्य होते। यदि परिश्रम करते, एक वाक्य तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, सफल अवश्य होती, कि भाई अगर से परिश्रम अच्छे से करते, अच्छे से पढ़ाई कर लेते, ठीक है, तो क्या हो जाते, सफल हो जाते, पास हो जाते अच्छे नंबरों के साथ। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, या तो आपका ऐसा सीधा सा सिंपल सा दे दिया जाएगा, इस तरह से वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा वाक्य है, तो आपको वाक्य बताना है। या फिर आपको कह दिया जाएगा कि जैसे ये वाला वाक्य है, इसको विधानवाचक में बदलो, इच्छावाचक में बदलो, या फिर विस्मयादिबोधक में बदलो। इस तरह से इनको चेंज करवा लिया जाएगा, बदलवा लिया जाएगा कि भाई इनको चेंज करो, ठीक है। दो तरह से आपके आएंगे वाक्य, या तो आपके सामने सिंपल सा दे दिया जाएगा या फिर उसको चेंज करवा दिया जाएगा। या फिर तीसरा किस तरह से पूछ लिया जाएगा कि संकेतवाचक का कोई उदाहरण दो, या फिर इच्छावाचक का कोई उदाहरण दो। इस तरह से पेपर में आपके आएंगे वाक्य। तो इन वाक्यों को चेंज करना मैंने आपको सिखा दिया था उस तरह से। और या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इच्छावाचक कौन सा होता है, संकेतवाचक कौन सा होता है, या फिर ये कौन सा वाक्य है। इस तरह से वाक्य आपसे पूछे जाएंगे।